नमस्कार भाइयों, मैं ध्रुव भैया एसएससी एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो सपने वे नहीं होते हैं जो हम अपनी बंद आंखों से देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने ना दें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भैया सुने प्रकाश परावर्तन आई बा, प्रकाश परावर्तन होत बा। काऊ है प्रकाश परावर्तन? ध्यान सुनिया, समझा, न समझ में आई बताया। ध्यान सुनो, पहले हम कहे कि यह देखा ई काव है, तो कहा बा ई शीशा है। हम कहा भी काव है, कहा बा टार्च है। टार्च से काव निकलत बा, कहा बा लाइट निकलत है टार्च से। ठीक, अब देखा प्रकाश परावर्तन हम करवावत हई। हम शीशा ले, शीशा काव बारत हई, टार्च बारत हई। और जब शीशा टार्च बारत हई तो तुम सब देखा तो बा लाइट, देखा टकरा के लौटत बा शीशा से, और देखा एपा देखा लाइट पड़त बा। तो हम काव का भी काव होत बा, ई प्रकाश के काव है, परावर्तन है। काव है प्रकाश के काव है जो नहीं होत बा, प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा सुना, परिभाषा काव का कि जब प्रकाश, क्या प्रकाश, ही टार्च वाला प्रकाश, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है, इसमें पालिश की गई है नीचे ना, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से क्या होता है, टकराता है, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को ही या इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जैसे लाइट यहां पर आ रही है, देखिए लाइट आ रही है, इससे टकरा रही है पालिशदार तल से, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। आवत बात समझ में? सीखा पहले, जब प्रकाश, ये प्रकाश है, जब प्रकाश किसी पालिशदार तल से टकरा रहा है, तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, तो हम कह रहे हैं क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है ना बतिया? जो किरण आ रही है, शीशे पर पड़ रही है, उस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। जो किरण शीशे पर आकर पड़ रही है वो कौन सी किरण है, आपतित किरण। और जो शीशे पे से टकरा के व्हाइट बोर्ड पे जाकर पड़ रही है उसका नाम क्या है, परावर्तित किरण। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई ना? आई हो तो देखिए, ध्यान समझिएगा, जो हमने डिफिनेशन लिखी उसके पेज पे देखिए कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराता है, मान लिया जाए कोई शीशा हमने दिखाया अभी, ये कोई शीशा है, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है और क्या हो रहा है, टकरा रहा है। जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से क्या होता है, टकराता है, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक, उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को या इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, यानी प्रकाश आया और टकराया, टकराने के बाद क्या होया, उसी माध्यम में वापस लौट गया। मतलब जौने कोण सहारा टकराया वो हारे चला गया, तो हम कहा का हो गया, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जो किरणें आती हैं उसे कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। जो किरणें आ रही हैं उस किरण को कौन सी किरण कहेंगे, आपतित किरण। और जो किरणें टकरा कर जा रही हैं वापस, उस किरण को कौन सी किरण कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक, जो किरणें आ रही हैं, शीशे पर पड़ रही हैं, उस किरणों का नाम कौन सी किरण है, आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस जा रही हैं उन किरणों का नाम क्या है, परावर्तित किरण। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, एक अभिलंब खींच दे रहे हैं, ऐसे अभिलंब खींच दिए, अभिलंब जो 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, अभिलंब खींच दिए, तो कोई पूछे आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण यहां पर है और अभिलंब यहां पर है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछेगा आपतन कोण क्या होता है, नोट लिखिए, जब प्रकाश की किरण ना, यानी हम कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण।
और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक, इतनी बातें समझ में आई? समझ में आए? माइक मच अगवा चली। ठीक, परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। नंबर 1, अगर हम प्रकाश की किरण को इधर से 30 अंश पे डालेंगे, ठीक, तो जो वह परावर्तित होगी वह भी कितने अंश पर होगी? 30 अंश पे होगी। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी हम कहते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। मतलब अगर हम कहें कि आई 30 अंश है तो कोई पूछेगा परावर्तन कोण कितना है, आर कितना है, तब वो कुछ को भी कितना बताएंगे? 30 अंश। क्यों? क्योंकि यह नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आई? ठीक, दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण मीन्स आने वाली किरण, और परावर्तित किरण मीन्स टकरा कर जाने वाली किरण, और तथा खींचा गया अभिलंब, जो हमने अभिलंब खींचा है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, चाहे जो कहिए। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसी बिंदु को ही हम कौन सा बिंदु कह सकते हैं? आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक दूसरे से मिलते हैं ना, तीनों लोग जहां पर मिलते हैं उसी को ही हम कौन सी किरण, कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक, तो ये हो गया क्या? प्रकाश का परावर्तन, और बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं हम कल पुनः इसी टाइम। ठीक, धन्यवाद।